सेट के सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था के मैप के बारे में कि के मैप क्या है और कितने वेरिएबल्स के लिए के मैप मैक्सिमम बनाया जा सकता है। आज हम लोग बात करेंगे इसके ग्रुपिंग पर और सिंप्लीफिकेशन पर कि सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, किसी भी एक्सप्रेशन को लेकर के चलेंगे, इसको कैसे मिनिमाइज करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले के मैप के ग्रुपिंग के बारे में आपको समझ लेना होगा कि देखिए, ग्रुप आपका 2 सेल का हो सकता है, 4 सेल का होगा और 8 सेल का होगा। 16 यदि होता है तो उस केस में 0 रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर ये दिमाग में आपको रखना है कि ये 3 तरह के ग्रुपिंग के प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं। तो जो 2 सेल का ग्रुप पेयर बनता है, 2 सेल को बाइंड करते हैं, तो इसको हम लोग पेयर कहते हैं। यदि 4 सेल वाले को लेकर के चलेंगे तो 4 सेल वाले को क्वाड कहते हैं, और यदि 8 सेल वाले को लेकर के चलेंगे तो 8 सेल का यदि ग्रुप बनता है, बाइंड होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेट। क्या कहेंगे? ऑक्टेट। ये याद रखना है कि 2 वाले को पेयर, 4 वाले को क्वाड और 8 वाले को ऑक्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर ये दिमाग में आप रखिए हर हमेशा कि 2 सेल को हम ग्रुप कर सकते हैं, 4 सेल को कर सकते हैं और 8 सेल को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रुपिंग होगी, इस ग्रुपिंग में आपको हर हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी ग्रुपिंग के सीक्वेंस को दिमाग में रख कर के आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई या से ऐसे इसको लिखिए, ये लंबा लिखने की आवश्यकता क्या है। इस पर हम लोग यूज करेंगे इसको ऐसे कि ये दिया हुआ है 4 वेरिएबल के लिए कि y इक्वल्स टू टर्म है m1 प्लस m3 प्लस m5, 5 के बाद है 7, 7 के बाद है m9 और प्लस m12 और एक है इसी में m13। ये इतने को कहता है कि आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसमें वेरिएबल कितने हो गए? देखिए, ये 13 हो गया, तो इसका मतलब है कि 7 से ज़्यादा है। तो 7 से ज़्यादा हो गया तो इसमें वेरिएबल हो जाएगा कितना? 4। 4 गो वेरिएबल हो गया। तो हम मान लेंगे कि A, B, C और D ये 4 गो वेरिएबल है। इसी चारों वेरिएबल के बेस पर अब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम कीजिए कि आप बना लीजिए के मैप इसका। तो 4 वेरिएबल है तो 4x4 का बनाना पड़ेगा। 1, 2 और ये 3, यानी 4 को हो गया। इधर लेकर के चलिए, 1, 2, 3, तो 4 हो गया। तो यानी कि टोटल इसमें सेल होगा कितना? 4 वेरिएबल है तो 2 पर पावर 4 बराबर 16 सेल हो जाएगा। तो अब इसको लेबलिंग करिए। लेबलिंग करते हैं तो देखिए, ये हो जाता है AB के लिए और ये हो जाएगा CD के लिए। तो इसको यदि हम लेबल करते हैं तो हम लोग लिखते हैं जनरली 0 0 0 1 1 0 1 1। आपको बता ही चुके हैं 0 0
0 1 1 0 1 1। तो नॉर्मली इसको यदि हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है और ये 7 वाला लोकेशन है ना। तो इस तरीके से सबसे पहला काम है कि हम सारे को मार्किंग कर देंगे। 6 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो जाएगा 15। हाँ, अब आपको इससे नंबर उठाइए। तो देखिए कहता है कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो इन सारे में आप प्लेस करते जाइए 1 1। बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए सब में 0 रखा हुआ है, हम लेबल कर देंगे कि सब में वैल्यू 0 होगा। तो पहले 1 वाले को आप मार्क कर लीजिए। तो कौन कौन है, तो देखिए 1 है, फिर 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, ये मार्क हो गया। दूसरा टर्म में उधर लेकर के चलते हैं तो कितना है, 9 है, 7 के बाद 9 है, 12 है, 13 है, लेकिन इसमें 3 हो रहा है। एक और आप इसमें ऐड कर लीजिए 8 को भी, तो बल्कि बेटर होगा, यहीं पर प्लस M8, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, आपको हर एक जगह क्वाड मिल जाएगा, यानी 2 क्वाड बन जाएगा। तो देखिए, तो इसमें आ गया कौन कौन, 8 है, 9 है, उसके बाद 12 है और 12 के बाद है 13। और रेस्ट जितना भी सेल बच रहा है इन सारे में 0 प्लेस कर दीजिए। 0 वाले को कंसीडर नहीं करना, उसको जोड़ना नहीं, पेयर नहीं बनाना उसका। ये हो गया। अब देखिए, तो आपको क्या बताए हैं कि कितने कितने का पेयर हो सकता है, आइदर 2 का हो सकता है, 4 का होगा या 8 का होगा। तो हमको ये देखना होता है कि मैक्सिमम कौन सा बन रहा है। तो यहाँ देखिए, ये चारों मिलकर के बना ले रहा है क्वाड, और इसी तरीके से ये वाला भी आपको क्वाड बना रहा है। देखिए, ये 3 आ गया यहाँ, ये चारों मिलकर के भी क्वाड बना रहा है। तो जिससे मिलकर के आपका मैक्सिमम ग्रुपिंग हो जाए, तो यहाँ पर मेरा 4 4 का बन गया, तो हम इसको ये ले लेंगे। 8 का तो बन नहीं रहा है, तो 2 का बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपको सिंप्लीफाई करना होगा बुलियन पोस्टुलेट के थ्रू। तो हम वो नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली इसको ग्रुप कर लिए, जो मैक्सिमम ग्रुपिंग हो सके। तो जैसे ही मैक्सिमम ग्रुपिंग करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में बुलियन पोस्टुलेट्स की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अब इसमें से आपको लिखना है उन सारे वेरिएबल्स को सिर्फ जो कि कॉमनली दोनों में यूज हो रहा है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर यदि हम देखें तो यूज कौन हो रहा है, यहाँ 0 है कॉमन, इधर इसमें भी 0 है, यानी कि कॉलम में मेरा 0 कॉमन हो गया। एगो में 0 1 है, एगो में 0 है, एगो में 1 है। तो ये किसका पार्ट है, तो A' का है। हाँ, दोनों जगह A' काम कर रहा। तो हमारा सीधा हो जाएगा कि जब भी कोई इस तरह का मिनिमाइजेशन रहे तो नीचे आप उसको लिखेंगे कि y इक्वल्स टू, पहला क्या मिला हमको, A'। इसके बाद अब इस साइड देखिए, इधर मेरा कॉमन मिल रहा है क्या, 1 1, यानी कि ये किसका पार्ट है, D वाला पार्ट है। तो 1 मिला, तो यानी कि D ओरिजिनल, तो A' D ये आ जाएगा आपका। और प्लस अब दूसरे वाले क्वाड में चलिए, तो दूसरे वाले क्वाड में चलिएगा तो देखिए यही कॉमन मिल रहा है, ये और ये, यानी A ओरिजिनल A। उधर वाले में A' मिल रहा था, यहाँ A कॉमन मिला। और यहाँ पर देखिए ये 0 और ये 0 कॉमन मिल रहा है, यानी फर्स्ट वाला ही दोनों कॉमन, इधर वाला एगो 0 एगो 1 हो गया, तो कहानी ख़त्म हो गई उसकी। चूँकि 0 × 1 करेंगे तो वो 0 ही रिटर्न करेगा, इसलिए उसको कुछ नहीं, कंसीडर ही नहीं करिए।
जो सेम है, सेम वाले को लेकर के चलिए। तो 0 है तो 0 का मतलब हो गया डैश, तो C डैश हो जाएगा, और इधर क्या हो गया A, तो A और C डैश। तो ये आएगा आपका आंसर। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है किसका, इस दिए हुए एक्सप्रेशन का। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा जिसको कि कहेगा कि सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफिकेशन एकदम आसान है, 4 वेरिएबल का होगा, 3 वेरिएबल का होगा, 2 वेरिएबल का भी दे देता है। तो उस केस में आपको घबराना नहीं है, बल्कि सीधा ये दिमाग लगाना है कि किसको किसको हम पेयर के रूप में यूज कर सकते हैं। कुछ में आपको क्वेश्चंस, जैसे चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, यानी कि मैक्स टर्म मिन टर्म में हमने जो बताया था, यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दे दिया कि मान लीजिए क्या मानिएगा, हाँ, कि समेशन ऑफ m ब्रैकेट में है दिया हुआ 8 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, ये 12 है, और फिर आ जाए 14, और 14 के बाद फिर 15 है। ये आपको दिया हुआ है इतना। अब कह रहा है कि इसको आप मिनिमाइज कीजिए, यानी सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे होगा? तो फिर इसमें भी कुछ नहीं, देखिए दिमाग बेसी नहीं लगाना। जैसे वहाँ पर हमने बनाया था कितने वेरिएबल का, यहाँ भी 15 तक है, तो 15 तक है यानी कि 4 वेरिएबल हो गया। तो 4 वेरिएबल हो गया, तो मेरा जो के मैप बनेगा ये भी 4 वेरिएबल के लायक बनाना पड़ेगा, यानी 4/4 हो जाएगा। ये आ गया। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए, आपको बता ही चुके हैं, और इधर भी ये आ गया 4/4। यहाँ AB जैसे लेबलिंग किए थे, और यहाँ CD, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। इसी तरह से इधर भी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो फिर आपको सारा बता ही दिए हैं कि कैसे आपको पहचानना है। तो ये हो जाएगा टर्म 0 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आ गया आपका नंबरिंग मैंने कर दिया। अब इसी नंबर के बेसिस पर आप उठाइए, देखिए 8 1 बैठाते जाइए, 10 11 12 के बाद है 13, इसमें भी 1 हो गया, 13 के बाद है 14 है तो नीचे है, फिर 15 है। ये आपका यहाँ पर आएगा। अब रेस्ट को 0 करिए, देखिए ये टर्म 0 हो गया। अब थोड़ा सा उलझिएगा इसमें, हालांकि उलझने लायक नहीं है, थोड़ा सा सोचिएगा तो ये आप सोच सकते हैं इसके बारे में। देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर आप पहले ये देखिए कि कौन कौन सा पेयर है जिसका यूज करके हम इसको मैक्सिमम बना सकते हैं। तो देखिए ये चारों तो जुड़ जाएगा, ये चारों जुड़ गया। ये चारों जुड़ने के बाद देखिए ये चारों मिलकर के भी आपको क्वाड बना लेगा। ये देखिए ये बना सकता है, ये भी 4 का बन गया। देखिए ये एक बच रहा, इसको इसके साथ पेयर कर दीजिए। जब यदि कोई ऐसा एलिमेंट बच जाता जिसका कि पेयर किसी के साथ नहीं बन रहा होता है, तो फिर उसको हम एग्जिट कर देंगे उसको, यानी कि दूसरे में सिर्फ डायरेक्ट उसको हम लिख देंगे, वहाँ पर कोई दिमाग नहीं लगाना। अब देखिए
अब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आप लिखिए। तो देखिए हम क्या लिखेंगे नीचे कि y इक्वल्स टू, ये दे देना है। अब आप कॉमन देखिए, ऊपर वाले में देखेंगे ये टर्म जो देख रहे हैं ऊपर से, ये 4 का जो बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसमें कॉमन क्या है? तो 1 1 कॉमन है, यानी a और b कॉमन है। और इस साइड देखिए आपका एक भी कॉमन नहीं है। हाँ, इस साइड देखिएगा तो एक भी कॉमन नहीं है, क्योंकि हर एक बार कुछ न कुछ बदला है। तो इसका मतलब है कि जो कॉमन है, तो कॉमन क्या आ गया? ए बी। हाँ, अब इसके बाद आप लिखेंगे कि एक कॉमन निकलने के बाद ये चारों जो इधर वाला ये क्वाड बनाया है, ये वाला पार्ट, इसका आप कॉमन निकालिए। तो इसका कॉमन निकालेंगे तो देखिए ऊपर वाले में मेरा क्या मिल रहा है? ए वाला पार्ट कॉमन मिल रहा है, तो हो जाएगा इसके लिए ओरिजिनल ए, यानी ए लिख देंगे। और इस साइड देखिए कॉमन क्या मिल रहा है? ये, तो ये किसका पार्ट है? सी का, तो ए सी लिखेंगे और फिर प्लस करिए। ऊपर वाला देखिए ये वाला पार्ट, अब ये जो पेयर बनाया है इसको देखिए, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? तो ए कॉमन मिल रहा है। हाँ, और इधर से सी डैश और डी डैश दोनों आपका कॉमन है, आप देख सकते हैं। हाँ, तो एक लाइन में रहने के चलते आप इसको लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको। तो लेकिन यहाँ पर जब आप लिखिएगा तो ये देखिए आ जाएगा कि ए ओरिजिनल और सी डैश डी डैश, तो वेरिएबल कई गो हो गया? 3 गो हो गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तो ये भी क्वाड में बदल सकता है। अभी जस्ट हमने पीछे बताया है कि मैक्सिमम देखना है कि कौन सा बन रहा है। तो देखिए ये दोनों ऐसे इसको बना लें पेयर, और इस दोनों का पेयर बना दे, तो ये भी क्वाड में बदल जाएगा। तो क्वाड में बदलेगा तो स्वाभाविक है कि वेरिएबल जो है ये, जैसे यहाँ पर 3 दिख रहा था, अब ये 2 में आ जाएगा। तो अब आप कॉमन निकालिए, देखिए इसको, ये ऐसे भी पेयर बनाएगा। तो कौन कौन सा इसमें कॉमन आ रहा है? तो देखिए पहला वाले में आ गया क्या? ए, कॉलम के अकॉर्डिंग देखें तो ए, और रो के अकॉर्डिंग देखिए तो यहाँ पर देखिए ये 0 और यहाँ भी ये 0, तो कौन सा होगा? डी डैश हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो जब आप कोई भी के मैप मिला या कोई एक्सप्रेशन मिला और उसको मिनिमाइज करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर देखिए एक हम आपको रूल बताते हैं उसको पेयर बनाने का। अभी तक तो आपको बताए कि कैसे कैसे पेयर बना दिए। अब आइए थोड़ा सा आप देखिए सबसे पहला देखिए कि यदि हम 2 वेरिएबल का लेकर के चलते हैं, तो कभी भी ये कॉर्नर मिल कर के नहीं बनाएगा डायरेक्टली। हाँ, ये कॉर्नर नहीं मिल कर के बनाएगा, लेकिन ऊपर नीचे होगा तो ये बना लेगा। ये वाला बना लेगा, ऐसा ऐसी बना सकता है, यानी ऐसे ऐसे बनाएगा। हाँ, ऐसे ऐसी भी बना सकता है, इधर भी रहेगा तो ऐसे बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है। और यदि चारों हो जाता है तो 4 में ये क्वाड में बदल जाएगा। तो क्वाड में जैसे ही बदलता है तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसका मतलब है कि 0 हो जाएगा। इसलिए ये आपको ऐसा सिचुएशन आएगा नहीं। 3 वेरिएबल का यदि आता है तो 3 वेरिएबल का आएगा तो ऐसे आएगा। तो उस केस में ये चारों मिलकर के बना सकता है, नीचे वाला चारों मिलकर के बना सकता है। ठीक है, आपको ये दोनों मिलकर के बना सकता है, ये बीच वाला भी मिलकर के बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है, या ये चारों मिलकर के भी बना सकता है क्वाड, ये चारों मिलकर के भी बना सकता है। इस बीच वाले को भी लेकर के हम चल सकते हैं, इससे भी आपका एक क्वाड में बदल जाएगा। आप इसको भी लेकर के चल सकते हैं। हाँ, आपको अक्सर देखने के लिए मिलेगा कि देखिए ये पेयर जो बन रहा है, तो 3 वेरिएबल तक में तो माथापच्ची नहीं है बेसी। हाँ, लेकिन 4 वेरिएबल में जब आप आते हैं तो 4 वेरिएबल वाले में थोड़ा सा माथापच्ची है। इसको सिर्फ समझ लीजिए, ये ज़्यादा आसान है, कोई भारी नहीं है। हाँ, सोचने में थोड़ा सा आपको लगेगा, और इसको एक बार समझ जाएगा ना तो ज़िंदगी में कहियो नहीं भूलिएगा। यह देखिए, यदि
रुमाल जैसे मोड़ते हैं ना, तो जो जो पार्ट सटता है उससे यहाँ ये पेयर बनाता है। सीधा सीधी दिमाग में रखिए। देखिए, जैसे आपका ये बीच वाला 4 का मिलेगा पेयर, ये भी बना लेगा। ऐसे मिला तो भी बना लिया, ऐसे मिला तो भी बना लिया, हाँ, फिर ऐसे भी मिला तो बना लिया। या कभी कभी क्या होता है कि ये कॉर्नर आपको मिल जाएगा वैल्यू 1, तो ये कॉर्नर भी बना सकता है चारों मिल करके। जैसे रुमाल आप मोड़िएगा तो चारों कोनवा सटता है ना, तो ये चारों मिल करके भी आपको क्वाड बना सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ये भी दोनों और इधर वाला दोनों हो, तो भी ये रुमाल है, जैसे मोड़िएगा तो दोनों मुँहवा सटेगा ना, तो उस केस में इस दोनों से भी आपका पेयर बनाया जा सकता है, क्वाड। ये और ये भी मिल करके क्वाड बना सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसा जनरेट हो रहा है। हो सकता है 4 का नहीं मिल करके 8 का बना रहा हो, तो 8 का बनाएगा, तो 8 का ऐसे भी हो सकता है, 8 का ऐसे भी आ सकता है, और 8 का ये जैसे ये चारों मिल करके भी 8 का बना सकता है। तो डिपेंड करता है कि आखिर वो सटता, जैसे सीधा सीधी दिमाग में रखिए ना कि रुमाल को फोल्ड करेंगे, तो जो जो पार्ट उसका एक दूसरे के साथ सटेगा, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको ये पेयर बनेगा। तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस होगा, हम 1-2 क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, आप उसका कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप करिएगा। जैसे क्वेश्चन है पहला नंबर, y = समेशन ऑफ m 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। एक हो गया। दूसरा ले लीजिए कि y = दिया हुआ है m1 + m5 + m10 + m11 + m12 + m13 + m15 दे दीजिए। तो 15, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। और भी एक आध आपको हम दे सकते हैं, तो उसको भी, लेकिन पहले आप इस 2 का कीजिए, और 2 का जब आप हमको रिजल्ट दे दीजिएगा तो फिर आपको और भी हम इसमें बताएंगे कि जैसे सिंप्लीफिकेशन में SOP POS दोनों को लेकर के चलना है। तो हमने एक अभी तक बताया, दूसरा अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन होमवर्क करने के बाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग इसी तरीके से इस पर बनाइए, और जो प्रॉब्लम हो आप प्रॉब्लम लिखिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। उससे ये पता लगता है कि कितने लोग इससे समझे, सहमत हैं हमारे बात से, हमारी वीडियो किसको किसको समझ में आई। तो वो हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं, इतने लोग हमसे प्रभावित हैं, हमारे बात को समझ रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने में चेंजेस करते जाऊंगा। आप कमेंट भी ज़रूर करें कि ये ऐसा है, ये नहीं समझ में आया, तो फिर थोड़ा सा मोटिवेशन उससे मिलता है, और वीडियो की क्वालिटी या पढ़ने में जो कंटेंट है, कंटेंट के में इम्प्रूवमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो।